Let's start now new video lecture. In this video lecture, student, we will discuss the remaining part of monosaccharides. If you remember, in our last video lecture, we have discussed up to the physical properties of monosaccharides. Now let's start to discuss chemical properties of monosaccharides. So in chemical properties of monosaccharides, students, monosaccharides are reducing sugars. Monosaccharides are reducing sugars. Why they are reducing sugars? Because they have free aldehyde and ketone group that can reduce some other substance. Reducing sugar होने का मतलब कि aldehyde और ketone जो हैं उनमें जो फ्री वो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को रिड्यूस कर देंगे. सो बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू रिड्यूस someone, that's why they are called reducing sugars. क्यों? Because they have free aldehyde and ketone group. अगर ये free aldehyde और ketone group ना हो, then they will not able to act as reducing sugars. तो याद रखेंगे, all monosaccharides are reducing sugar. Glucose हो चाहे fructose, mannose, galactose, all are reducing sugars. But जब combine हो जाते हैं, when they form disaccharides, then depends. If they have still free aldehyde or ketone, then they will act as reducing sugars, और अगर नहीं है then they will not act as reducing sugars. So let's see chemical properties में reducing sugar. All monosaccharides are reducing sugars. तो monosaccharides में for example we can write about glucose, same for fructose. अच्छा, क्या डिफरेंस है बच्चों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? दोनों का फार्मूला सेम है, बट ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जबकि फ्रुक्टोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ये एल्डोज है और ये कीटोज है. बड़ा जरूरी है ये चीजें समझना, ये एल्डोज कीटोज होते क्या हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, एज मोनोसैकराइड कंटेन फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, सो व्हाट दे डू बेसिकली, किस प्रोस्पेक्टिव में हम कह रहे हैं दैट दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. there is one solution, Benedict solution. यहाँ मैं अलग से लिखता हूँ, Benedict solution students used during Benedict test. एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं Benedict टेस्ट. ऐसे एक फैलिंग सोल्यूशन होता है, और फैलिंग सोल्यूशन जिस टेस्ट में यूज किया जाता है फैलिंग टेस्ट. Benedict टेस्ट और फैलिंग टेस्ट जो होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रेजेंस को जानने के लिए यूज किए जाते हैं. Benedict टेस्ट और फैलिंग टेस्ट, तो इनमें जो सॉल्यूशन यूज होते हैं दैट इज Benedict सॉल्यूशन एंड फैलिंग सॉल्यूशन. अब Benedict सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग में समझें, Benedict सॉल्यूशंस में कॉपर सल्फेट होता है. Benedict सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर का होता है बिकॉज इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट. तो स्टूडेंट्स अब क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ एज मोनोसैकराइड कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इट रिड्यूसेस क्यूप्रिक आयन. क्यूप्रिक आयन जो कॉपर सल्फेट के अंदर है, किसके, Benedict सॉल्यूशन के, टू क्यूप्रस आयन दैट इज Cu प्लस प्रेजेंट इन Benedict सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशंस. एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेंगे, जो क्यूप्रिक आयन है कॉपर सल्फेट के अंदर उसको रिड्यूस कर देंगे क्यूप्रिक आयन में. सो व्हाट हैपेंस, क्यूप्रिक आयन जब रिड्यूसिंग शुगर के साथ मिले तो उनके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में. अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर पता कैसे लगेगा कि क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गया क्यूप्रिक आयन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. पता ऐसे लगेगा स्टूडेंट्स, Benedict सॉल्यूशन का कलर है ब्लू. जैसे ही रिड्यूस शुगर के कांटेक्ट में आएगा Benedict सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड. पहले कलर ब्लू था, एकदम से कलर चेंज हो जाएगा रेड में अगर रिड्यूस शुगर प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे रिड्यूस शुगर के, जो कॉपर सल्फेट है उसका जो क्यूप्रिक आयन है दैट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू क्यूप्रस आयन. और क्यूप्रस आयन क्यों बना, जब रेड प्रेसिपिटेट हैं हमारे पास किसके, क्यूप्रिक ऑक्साइड के. थोड़ा फिर से आसानी समझते हैं, जब Benedict सॉल्यूशन मैंने रिड्यूस शुगर में मिलाया तो ब्लू कलर Benedict सॉल्यूशन का रेड हो जाएगा. क्यों? पहले ब्लू क्यों था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट. रेड क्यों हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. क्यूप्रस ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि अब रिड्यूस शुगर ने
जो कॉपर सल्फेट के क्यूप्रिक आयन थे किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आयन लेवल पे देखें तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आने पे अगर रिड्यूस शुगर हैं तो वो क्या करेंगे, क्यूप्रिक को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंड वाइज बात करें तो पहले कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन में, अब क्या बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। कलर वाइज बात करें, पहले बेंडिक्ट सॉल्यूशन कलर कैसा था, ब्लू था, अब कैसा हो जाएगा, ब्रिक रेड कलर हो जाएगा अगर रिड्यूस शुगर प्रेजेंट है। अगर रिड्यूस शुगर प्रेजेंट नहीं है तो नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिड्यूसिंग शुगर नेचर है मोनोसेक्राइड का, ये शुगर टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब शुगर इज ड्यू टू ग्लूकोज, तो इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट समवन हैज ग्लूकोज इन यूरिन में पता लगाना है कि उसके शुगर है कि नहीं है, तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करेंगे, जो यूरिन है उसमें मिक्स करेंगे बेंडिक्ट सॉल्यूशन, और बेंडिक्ट सॉल्यूशन मिक्स करने पे एकदम से अगर रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, तो इट मीन्स उसके यूरिन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो शुगर को टेस्ट करना है इन यूरिन, या इफ वी हैव टू नो द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, विच टेस्ट इज यूज्ड, बेंडिक्ट टेस्ट इज यूज। और बेंडिक्ट टेस्ट का बेस क्या है, हम जानते हैं दैट मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, तो क्या करेंगे, बेंडिक्ट सॉल्यूशन के कलर को ब्लू से ब्रिक रेड कलर में चेंज कर देंगे। कलर चेंज हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव, इट मींस रिड्यूस शुगर्स आर प्रेजेंट। कलर चेंज नहीं हुआ देन इट मीन टेस्ट नेगेटिव, रिड्यूस शुगर्स आर एब्सेंट। सो याद रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में मोनोसेक्राइड्स जितने भी है सारे, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट प्रोस्पेक्टिव। नीट के प्रोस्पेक्टिव से ये रिड्यूस शुगर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखेंगे जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे रिड्यूस्ड है, क्योंकि उनके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हमेशा फ्री हैं। हाँ, जब जुड़ेंगे मोनोसेक्राइड्स तब डिपेंड करता है, तब अगर जुड़ने पे भी उनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रहता है तो वो रिड्यूस रहेंगे। हाँ, अगर फ्री नहीं है तो वो रिड्यूस नहीं होंगे। जैसे लैक्टोज, और दूसरा शुगर की बात करें दैट इज सुक्रोज। अब लैक्टोज और सुक्रोज में, लैक्टोज के केस में क्या होता है, दोनों के दोनों जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं वो फ्री रहते हैं। एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री पाया जाता है, तो एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री पाए जाने के कारण लैक्टोज तो रिड्यूस शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर, बट सुक्रोज में नो एल्डिहाइड नो कीटोन ग्रुप इज फ्री, तो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखेंगे लैक्टोज है क्या, बेसिकली लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला के, तो उसमें क्या है, देयर इज वन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज फ्री, एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री है जिसके कारण वो रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, उसमें कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग sugars हैं। So lactose is reducing sugar because it has free aldehyde and ketone group. Sucrose on the other hand, sucrose और lactose हैं क्या, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो lactose is non-reducing sugar because it has free aldehyde or ketone group, whereas sucrose is reducing lactose is reducing sugar because have aldehyde or ketone group free. On the other hand, sucrose is basically non-reducing sugar because it has no aldehyde or ketone group. So hope you have understood about the reducing property of sugars. Students, ये भी नोट कर लेते हैं कि बेंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट बेसिकली हैं क्या, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दीज आल्सो. सो आई एम राइटिंग इन नोट दैट बेंडिक टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट इज done to detect glucose in urine or to detect presence of reducing sugars. कैसे, जैसे यूरिन सैंपल में अगर ग्लूकोज है, इफ यू मिक्स विद बेंडिक सॉल्यूशन जो ब्लू है कलर में, ब्लू क्यों कलर में, उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट कलर ब्लू होता है. और कॉपर सल्फेट में कौन से आयन होते हैं, क्यूप्रिक आयन होते हैं. एंड जैसे दोनों को हीट करेंगे एकदम से रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के. और क्यूप्रस ऑक्साइड में कौन से आयन है, क्यूप्रस आयन है. तो अल्टीमेटली ग्लूकोज ने क्या किया, बेंडिक सॉल्यूशन के क्यूप्रिक आयन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड में. इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड बात करें तो पहले कॉपर सल्फेट था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इन रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. सो बेंडिक टेस्ट और फेलिक टेस्ट का मकसद क्या है,
यूरिन में शुगर की प्रेजेंस पता करना या ये पता करना कि जो शुगर हैं आर दे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। एक बार दोबारा देखते हैं कैसे ये सिंपल फॉर्म और पायरानोज और फ्यूरानोज फॉर्म बनती हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज की। तीन मेन शुगर की बात करेंगे हम, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। सबसे पहले स्टूडेंट ग्लूकोज की बात करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट जो फार्मूले हैं, ये जो बनाए जाते हैं सिंपल या पायरानोज या फ्यूरानोज फॉर्म में, these are projection formulas which are given by two biologists, that is Howarth and Fisher. These are called Howarth and Fisher projection formulae. So student ग्लूकोज की बात करते हैं पहले। ग्लूकोज आप सब जानते हैं, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें और लास्ट में यहाँ पर ये कौन सा, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, सो दैट्स बाय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। याद है ना एल्डिहाइड CHO, CHO इज एल्डिहाइड। सो अब स्टूडेंट क्या हुआ, जो फिफ्थ नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन था वो ट्रांसफर हो गया नंबर 1 कार्बन एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे, तो क्या बन गया, OH बन गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। और जो ऑक्सीजन थी दैट इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5, ये शेयर होगी दोनों के द्वारा, दैट इज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ने इसको शेयर किया। तो फाइनली अब यहां पर देखें तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो ऑक्सीजन है ये यहां पर है, इट इज शेयर्ड बाई, ये दोनों का साझा है, कार्बन नंबर 1 और दूसरा कार्बन नंबर 5। इधर से कार्बन 5 से गिरा, इधर से कार्बन 1 से गिरा। कार्बन नंबर 1 पे अब क्या है, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये भी याद रखेंगे, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो वो अल्फा टाइप होती है। मैंने पहले बताया अल्फा और बीटा टाइप होती हैं ये रिंग फॉर्म में भी। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो अल्फा। फिर स्टूडेंट दूसरे नंबर पे कार्बन पे HOH, तीसरे पे OH। ग्लूकोज के केस में थर्ड नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड है, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ नंबर का कार्बन आ गया। फिर फिफ्थ नंबर कार्बन पे क्या है स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर कार्बन पे एक साइड हाइड्रोजन आ गया, दूसरे नंबर सिक्स नंबर कार्बन दैट इज along with CH2OH. So this is simple form, state form of glucose. This is pyranose form of glucose. अब स्टूडेंट ये मैंने अल्फा ग्लूकोज का पायरानोज फॉर्म बनाया और अल्फा के साथ मैंने D भी लिखा है। लास्ट टॉपिक में मैंने ये भी बताया था पोलराइज लाइट का भी चक्कर है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी को मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट साइड में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहां पर मैं अगर अल्फा डी ग्लूकोज लिखता हूं, इसका मतलब कि ग्लूकोज ने पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाया, दैट इज D फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना हो तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या फर्क आ जाएगा, यहां फर्क देखिए, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नाउ नॉट प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, इट इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड। अपर साइड पे है जो ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन में, तो वो बीटा ग्लूकोज है। और स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, जो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज होते हैं, लीवोरोटेटरी ग्लूकोज, सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है वो डेक्स्ट्रो डी ग्लूकोज पाया जाता है। तो ज्यादा आपको जो मिलेंगे फार्मूले वो डी ग्लूकोज को लेके मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, पहले अल्फा डी ग्लूकोज फिर बीटा डी ग्लूकोज। याद रखेंगे अल्फा डी और बीटा डी में क्या फर्क है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है, कौन से कार्बन पे, दैट इज अलोंग विद ऑक्सीजन। अगर ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। सो दिस इज होवार्थ एंड प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लूकोज। अब बात करते हैं होवार्थ एंड प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लैक्टोज। स्टूडेंट ग्लैक्टोज देखते हैं। अब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस समझिए, बोथ हैव सेम फार्मूला दैट इज C6H12O6. But when you are making structure for straight form of galactose, then difference क्या है स्टूडेंट, ग्लूकोज में देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड नंबर कार्बन पे ही सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ग्लैक्टोज में फोर्थ नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लेफ्ट साइड में। ग्लूकोज में सिर्फ 3 नंबर का ही लेफ्ट साइड में होता है, ग्लैक्टोज में 4 नंबर का भी लेफ्ट साइड में। तो यही डिफरेंस है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, अदरवाइज फार्मूला दोनों का सेम है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, फिर वही सेम फिफ्थ नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले नंबर के कार्बन के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन जो था वो कॉमनली शेयर किया कार्बन 1 और कार्बन 5 ने, सेम ग्लूकोज की तरह। बस फर्क क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ तीसरे नंबर पे था ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में तीसरे पे भी है, चौथे पे भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब अल्फा ग्लैक्टोज देखे तो अल्फा ग्लैक्टोज में क्या आ गया, वही सेम लोअर साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बाकी थर्ड नंबर पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, ग्लूकोज में भी ऊपर होता था, ग्लैक्टोज में फोर्थ नंबर पे भी ऊपर की साइड है।
बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखेंगे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों एल्डोज हैं, दोनों में ही टर्मिनल एंड पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और दोनों कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रिंग फॉर्म में, पायरनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पायरनोज फॉर्म का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है, ये हेक्सागोनल रिंग है और इनमें 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है रिंग में। तो बोथ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज पायरनोज फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। बस डिफरेंस क्या है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस याद रखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में होता है 3rd नंबर पे, ग्लैक्टोज में 3rd पे भी और 4th पे, दोनों में लेफ्ट साइड पे होगा। सो दिस इज होआर्थ एंड प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लैक्टोज। अब लास्टली देखते हैं होआर्थ एंड प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर फ्रुक्टोज। लेट्स अंडरस्टैंड होआर्थ एंड प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। ये स्ट्रेट फॉर्म है फ्रुक्टोज का। सो व्हाट इज डिफरेंस हियर एट कार्बन नंबर 2, कीटोन ग्रुप इज देयर बिकॉज फ्रुक्टोज क्या होता है, वो कीटोज होते हैं, उनमें एल्डिहाइड नहीं होता, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो पहले नंबर पे जो कार्बन है दैट इज CH2OH। हो सकता है माइट बी व्हेन आई हैव ड्रॉन द डायग्राम समवेयर इन द लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव मिस्ड हियर दैट H, सो इट इज बेसिकली अ CH2OH। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस लाइक दैट आल्सो। सो दोनों एंड पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन CH2OH CH2OH। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 5 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन किया, कीटोन ग्रुप के ऑक्सीजन पे जाने से ये O हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और जो ऑक्सीजन थी दैट इज शेयर्ड बाय नाउ कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 ने ऑक्सीजन को शेयर किया। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में होता है पायरनोज फॉर्म दैट इज हेक्सागोनल रिंग। यहां पर जो स्ट्रक्चर है रिंग फॉर्म दैट इज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल है, मतलब 4 कार्बन रहेंगे, एक ऑक्सीजन रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कौन कौन सा कार्बन शेयर कर रहा है, दैट इज कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5। तो इधर कार्बन नंबर 2 है, इधर कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 2 में अब ऊपर की साइड आ गई ये CH2OH जिसको मैंने यहां ओपन करके लिखा है, और नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा टाइप की बात हो रही है फ्रुक्टोज की। अगर इसको उल्टा कर देंगे, जैसे मैंने बीटा फॉर्म भी बनाई है, बीटा फॉर्म में ऊपर की साइड ले गया OH को, तो उस केस में ये क्या बन गया, ये बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। मेनली डी डेक्सट्रोरोटेटरी फॉर्म ही ज्यादा पाए जाते हैं, तो मैंने ग्लूकोज में भी डी की बात करी है और फ्रुक्टोज में भी डी की बात कर रहा हूं। अब फाइनली तो सेकेंड नंबर पे क्या हो गया, सेकेंड नंबर पे ऊपर की साइड अगर कार्बन है, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो अल्फा टाइप, उल्टा होगा तो बीटा टाइप। थर्ड पे ऊपर हाइड्रोक्सिल, नीचे हाइड्रोजन, ये थर्ड आ गया। फोर्थ पे भी ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सिल। ये रूल बना लेंगे, ग्लूकोज हो, ग्लैक्टोज हो, फ्रुक्टोज हो, सब में 3rd नंबर पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने लेफ्ट साइड में लगाना है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है। 4th नंबर कार्बन की बात होगी, 5th नंबर कार्बन बात करें तो अब नीचे हाइड्रोजन, ऊपर दैट इज कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये हो गया स्टूडेंट फ्यूरानोज फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, और ये था स्ट्रेट फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे फ्रुक्टोज में थोड़ा सा, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज ग्लैक्टोज के मुकाबले फ्रुक्टोज क्या है, फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट इज पेंटागोनल रिंग है जिसमें 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट होआर्थ एंड प्रोजेक्शन फार्मूलेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, स्पेशली इन मोनोसैकेराइड। यही हमें 3 मेनली अच्छे से समझने होते हैं। सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड। पहले लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन की बात करी थी, फिर उसके प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। इस वीडियो लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड होआर्थ एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ आवर मेन मोनोसैकेराइड्स दैट इज ग्लूकोज, पहला ग्लूकोज, फिर ग्लैक्टोज और तीसरा फ्रुक्टोज। तो क्या समझ आया, ग्लूकोज ग्लैक्टोज में पायरनोज फॉर्म होती है और फ्रुक्टोज में कैसी फॉर्म, दैट इज फ्यूरानोज फॉर्म है। फ्यूरानोज फॉर्म इज पेंटागोनल रिंग विद 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अल्फा बीटा का भी याद रखेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मामला है सारा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है लोअर साइड में ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन में, तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा। और डेक्स्ट्रो और लीवो भी याद रखेंगे, पोलराइज लाइट को ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो राइट साइड में घुमाते हैं तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और लेफ्ट साइड में घुमाएं तो लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कई बार हम सिंबल का भी यूज करते हैं, प्लस इज यूज फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड माइनस इज यूज फॉर लीवो रोटेटरी। याद रखेंगे, प्लस माइनस में भी लिखते हैं कई बार। डी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं और एल को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का सिंबल यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। टेक केयर,
Thanks.